अभी तो एक ही पार्टी है, अभी कौन आएगा? अभी तो ऑपोजिशन बोल के तो कुछ है ही नहीं। मैं एक तृणमूल हूँ, लेकिन फिर भी तृणमूल जो है ना, अभी अभी फिलहाल तृणमूल चला गया, मतलब और नहीं उठेगा ऊपर में। तृणमूल इसलिए चला गया, अभी वो लोग गुंडाबाजी वो कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, हम लोग न्यूज़ में देख रहा है। मेरे ख्याल से अगर ममता बनर्जी अगर केंद्र में आए तो मेरे ख्याल से हर राज्य का कल्याण हो जाएगा। केंद्र में बीजेपी सरकार ही होना चाहिए, जो काम कर रहा है सारा भारत का लिए। सब आदमी बोल रहा है, हम खाली नहीं। इंडिया में जो दिखा रहा है 156 सीट मिलेगा बोल रहा है, और तो मोदी तो पहले ही बोल दिया इस बार 400 का पार। বিজেপি আসতে পারে, বিজেপি ছাড়া অনেকে পারবে। দরকার আছে, বাংলার পরিবর্তন দরকার আছে। কেন কেন দরকার আছে? সন্দেশখালী যেরকম ঘটনা দেখছেন না, জায়গায় জায়গাতে যেমন বোমাবাজি, তোলাবাজি, গুন্ডাবাজি, এইসবের জন্য দরকার আছে। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी। বিজেপি আসতে পারে, বিজেপি ছাড়া অনেকে পারবে। আচ্ছা, বাংলায় বাংলায় এটা ঠিক বলা যাচ্ছে না এটা। আচ্ছা, কেন্দ্রতে বিজেপি কেন, অন্য কোনো দল কেন না? দেখো, ওর প্রভাবটা বেশি আছে, চার সাইডে একই প্রভাব আছে। মোটামুটি কাজও ভালো করেছে, নরেন্দ্র মোদী যা কাজ করেছে মোটামুটি ভালোই, দেশকে সুরক্ষার জন্য ভালোই কাজ করেছে। এর আগে কিন্তু সেরকম এত কাজ হয়নি। কি বাংলায় কি পরিবর্তন চাচ্ছেন নাকি? হ্যাঁ, পরিবর্তন দরকার আছে, বাংলার পরিবর্তন দরকার আছে। কেন কেন দরকার আছে? সন্দেশখালী যেরকম ঘটনা দেখছেন না, জায়গায় জায়গাতে যেমন বোমাবাজি, তোলাবাজি, গুন্ডাবাজি, এইসবের জন্য দরকার আছে। আচ্ছা, তাহলে আপনি কেন্দ্রতে বিজেপি চাচ্ছেন? বিজেপি দরকার আছে। नमस्कार। कहाँ से माटीगढ़ा। आपका नाम? राजादे सरकार। तो अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है ना, तो केंद्र में कौन सा पार्टी आने का आपका लग रहा है? अभी तो एक ही पार्टी है, अभी कौन आएगा? अभी तो ऑपोजिशन बोल के तो कुछ है ही नहीं। कांग्रेस का जो अभी तो कोई वैल्यू उतना कुछ है नहीं, तो अभी तो श्योर शॉट बीजेपी आने वाला है। तो अभी और स्टेट में तो अभी जो रूलिंग पार्टी है वही टीएमसी ही आने वाला है। और ये बताइए, सिलीगुड़ी में जितना भी समस्या है, क्या क्या समस्या है? सिलीगुड़ी में अभी मेनली सबसे बड़ा मुझे तो लगता है कि पार्किंग का समस्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि और इतना जाम है, इतना सबसे पहले कि इतना टोटो हो गया है। पहले अब गाड़ी इंसान से ज़्यादा टोटो होता है, एक कहीं जाना होता है तो एक टोटो में एक पैसेंजर जा रहा है, ऐसा हो गया है। तो ये टोटो का ही बहुत बड़ा समस्या है कि एक पार्किंग, अगर प्रॉपर एक पार्किंग होता हम लोग का यहाँ पे तो एक बेटर होता। और अभी तो रोड का बहुत समस्या था कि दार्जिलिंग रोड का जो जाम था, तो उधर से हम लोग का साइड से आने का बहुत प्रॉब्लम था। अभी तो रास्ता बन रहा है, अभी बहुत स्पीड 24 आवर्स काम हो रहा है हम लोग का उधर। तो वही अभी तो मेन अभी एक पार्किंग अगर प्रॉपर प्लेस हो जाता, यही मेनली वही है अभी। अच्छा, अभी तक बीजेपी ने दार्जिलिंग लोकसभा सीट के लिए तो घोषणा भी नहीं किया है ना, अभी घोषणा नहीं किया है, ये अलीपुरद्वार जलपाईगुड़ी का किया है। और क्या लगता है आपको, कांग्रेस भी अभी घोषणा नहीं किया है दार्जिलिंग सीट के लिए, बीजेपी जब करेगा उसके बाद कांग्रेस भी करेगा शायद, ऐसा संभावना है। क्या लग रहा है आपको, कौन सांसद बनने का? अभी तो वही राजू बिस्ट है ना अभी हम लोग का, तो वही होगा शायद, राजू बिस्ट को ही शायद डिलीट कर। अब तो वही देख रहा है, तो और एक शंकरदा है एक जन, वो कर से हो सकता है। ये दोनों में से तो बीजेपी का ही कैंडिडेट, ये दोनों ही लग रहा है, क्योंकि वही फेस है सिलीगुड़ी का, दूसरा को तो बाहर से कैंडिडेट नहीं डालते डालेगा। नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आपका नाम? संजय कुमार नाम हुआ मेरा। अच्छा, अभी लोकसभा इलेक्शन नज़दीक है। हाँ। क्या लगता है इस बार केंद्र में कौन सी पार्टी? देखिए, पब्लिक चाहती है कि सरकार वो बने जो रोज़गार दे हमें, और हमारा महंगाई कम हो, और विदेश संबंध अच्छा हमारा रहे। संबंध विदेश से काफ़ी अच्छा हमारा हो गया है, रोज़गार प्रॉपर मिल नहीं रहा है, काम मिल नहीं रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और केंद्र सरकार जो अभी काम कर रही है, वो अगर महंगाई कम करा दे, रोज़गार दिलवा दे तो वो बेस्ट है। अगर वो नहीं करेगी फिर तो सोचना पड़ेगा किसके वोट दें हम लोग। क्या ऐसा काम किया है? बस ये काम किया है, जो हमारे विदेशों में भी जाते हैं घूमने के लिए बाहर, तो वहाँ पे इंडिया को नाम लेते हैं,
तो बाहर में जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ लोग इंडिया वाले काफ़ी चेक कर रहे हैं, लेकिन जब इंडिया आते हैं तो महंगाई देख के टूट जाते हैं हम लोग। इतना महंगा सब कुछ हो गया है, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, क्या करेंगे, कैसे बच्चे पढ़ेगा, हमारा कुछ समझ में नहीं आता है। रोज़गार भी उतना नहीं हम लोग के पास है जो कुछ काम कर सके हम लोग। अभी आप लोगों के उधर कौन सा मुद्दा ज़रूरत है ये होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा तो महंगाई कुछ कम होना चाहिए, सबके दाम बढ़े हुए हैं, और रोज़गार चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम रोज़गार नहीं है तो हम लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। रोज़गार हमारा खुद के जगह पे मिल जाएगा तो बाहर तो काम का जाएगा नहीं हम लोग। मेन रोज़गार और महंगाई, ये दो मुद्दा बहुत ज़्यादा हम लोगों का भी है। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम लतीफ़ुर रहमान। जैसे कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, तो परिस्थिति देख के क्या लग रहा है, इस बार कौन सी सरकार केंद्र में आना चाहिए? इस बार तो लगता है गड़बड़। अब तृणमूल आएगा कि बीजेपी आएगा, अब कोई ठीक ठिकाना नहीं है। बीजेपी आ सकता है और कांग्रेस भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है। अच्छा, बीजेपी के साथ कौन सी पार्टी का दंड इस बार ज़्यादा होगा? इस बार तो लगता है हमको बीजेपी लगता है। बीजेपी? हाँ, बीजेपी लगता है हमको। अच्छा, बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए जे मैं एक तृणमूल हूँ, लेकिन फिर भी तृणमूल जो है ना, अभी फिलहाल तृणमूल चला गया, मतलब और नहीं उठेगा ऊपर में, लेकिन बंगाल में हो सकता है। तृणमूल क्यों चला गया? तृणमूल इसलिए चला गया, अभी वो लोग गुंडाबाजी वो कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, हम लोग न्यूज़ में देख रहा है, इसलिए। अच्छा, बीजेपी का ऐसा कौन सा काम जो आपको अच्छा लगा हो? बीजेपी का काम बहुत है। अभी नारी लोग का अभी वो गैस सिलेंडर दिया, बहुत कुछ दिया, केंद्रीय को घर उर दिया, रास्ता घाट अच्छा बनाया, बिहार में भी बहुत अच्छा रास्ता बनाया, इसलिए केंद्रीय सरकार ठीक ही है। अच्छा, अगर बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल पर भी आए तो मतलब सिलीगुड़ी में ऐसा कौन सी काम अभी तक नहीं हुआ जो होना चाहिए? बीजेपी सरकार अगर बंगाल में आएगा तो ऐसा ऐसा काम बहुत है, अभी बाकी बहुत काम बाकी है। क्या क्या काम? जैसा बड़ा बड़ा अभी हॉस्पिटल जगह जगह में अभी बाकी है, वो भी बन सकता है। रास्ता घाट भी बहुत बाकी, कच्चा रास्ता बहुत है अभी जगह जगह, वो भी बन सकता है। सुकुमार यादव। दादा, कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, तो आपके हिसाब से इस बार कौन सी सरकार केंद्र में आना चाहिए? केंद्र में देखिए, बंगाल में जिस तरह दीदी काम कर रही है, जो समझिए स्वास्थ्य साथी से लेकर के आपका कितना किस्म का परिसेवा दे रहा है ना। 100 दिन का काम दे रहा है, लक्की भंडार दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, बच्चा लोग को साइकिल, किताब, कॉपी, बहुत कुछ दे रहा है। ऐसा आप कोई भी राज्य में देखे हैं जो मुख्यमंत्री देता है? बहुत गरीब बच्चा था जो समझिए जो पैदल कोसों दूर जाता था पढ़ने के लिए, लेकिन उसके पास साइकिल नहीं था, उसके माँ बाप का उतना औकात नहीं था जो एक साइकिल खरीद के दे, लेकिन वो बच्चों लोगों को समझिए ममता बनर्जी साइकिल दिया, पहनने का स्कूल शू दिया, पढ़ने का किताब दिया, कॉपी दिया। ऐसा तो बीजेपी ऐसा कभी दिया नहीं। और समझिए बहुत ऐसा भी बच्चा है, बहुत परिवार का ऐसा बच्चा है जो समझिए पढ़ने का तो इच्छा है, लेकिन घर में खाना है नहीं जो वो पढ़ने जाएगा स्कूल जाता है, भूख से पेट में चौं चौं करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसमें तो कोई बीजेपी या दूसरा पार्टी का लोग आता नहीं है पूछने के लिए जो आपको भूख लगा, हम आपको एक मुट्ठ खाना देते हैं। ये मिड डे मील का मार्फत से हो, जिस तरह हो, ममता बनर्जी हेल्प कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर ममता बनर्जी अगर केंद्र में आए तो मेरे ख्याल से हर राज्य का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी जो है ना, ये गरीबों का सरकार है नहीं। देखिए, बीजेपी आने से कितना महंगाई हो गया। ये जय श्री राम बोलता है और उसके आड़े में क्या क्या करता है। देखिए, सबसे पहले जब बीजेपी आया तो एनआरसी लगा दिया, बोला एनआरसी होगा। इसके बाद देखिए नोटबंदी करवा दिया, आदमी को कितना दिक्कत सहना पड़ा। इसके बाद फिर देखिए जो वो क्या क्या पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम क्या था, क्या से क्या कर दिया। आज सरसों का तेल 80 रुपये किलो था, वो तेल आपका 200 रुपये किलो तक पहुंच गया। डीजल पेट्रोल 120 रुपये लीटर तक पहुंच गया। तो ये महंगाई नहीं तो क्या है, ये गरीब के लिए काम कर रहा है। और देखिए बीजेपी कौन सा ऐसा काम किया गरीब के लिए
जो बीजेपी की सरकार को देंगे। अगर कुछ काम भी किया है तो समझिए वो वंदे भारत खोल दिया, हैंड खोल दिया, ये गरीब के लिए किया है। वंदे भारत में कभी गरीब चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता है। बीजेपी कभी आके किसी को 100 दिन का काम दिया इधर में, या कोई बच्चा को कोई फैसिलिटी दिया, पढ़ाई का कोई फैसिलिटी दिया है? आज देखिए आप हीरा खरीदने के लिए जाइए 3% टैक्स लेता है, लेकिन अगर आप पढ़ाई के लिए कोई लोन लीजिए या किताब कॉपी कलम कुछ भी खरीदिए तो 18% टैक्स लेता है। तो ऐसा सरकार रहने से नहीं रहना बेकार है मेरे ख्याल से। अच्छा, जैसे कि दार्जिलिंग लोकसभा जो इलेक्शन है, बीजेपी का प्रार्थी अभी तक बीजेपी ने घोषणा नहीं किया, तो इस बारे में क्या क्या बोलेंगे आप? देखिए ये बीजेपी जो है ना चीटर है, बात समझ रहे हैं? अगर सही भाषा में बोला जाए तो चीटर है। ये देखिए पहले भी वो क्या था, राजनाथ सिंह ना कौन था, राजू बिस्टा ना राजू बिस्टा तो बाद में आया, इसका पहले भी हुआ था, हाँ जसवंत सिन्हा, वो भी झूठ मूठ का प्रलोभन दिया। ये चीटर, जिस पार्टी का मेन लीडर चीटर हो, जिस पार्टी का मेन लीडर चीटर हो, उसका छोटा मोटा का क्या बात करेंगे? जैसे देखिए प्रधानमंत्री जब बोला जो अच्छे दिन आएंगे, अगर प्रत्येक का खाता में 15 लाख करके आएगा, बाद में क्या बताया? ये तो जुमला था। जिस पार्टी का मेन लीडर ही अगर जुमलाबाज चीटिंगबाज हो, तो राजू बिस्टा भी वैसा ही है, सेम है, और राजनाथ सिंह भी वैसा ही है। वो लोग आके क्या बताया, ये गोरखालैंड बना देंगे। कभी पॉसिबल है गोरखालैंड बनना? राजू बिस्टा भी वही बताया, गोरखालैंड बना देंगे। राजू बिस्टा भी बना सका? नहीं बना सका। तो इसीलिए वहाँ का भी आदमी तो बार बार तो काट का हांडी चूल्हा पे नहीं चढ़ता है ना, काट का हांडी एक ही बार चढ़ता है। इसलिए अभी कोई प्रार्थी नहीं मिल रहा है बीजेपी का। अच्छा, इस बार टीएमसी गोपाल लामा को खड़ा किया है दार्जिलिंग लोकसभा सीट से, क्या लग रहा है आपको? अगर गोपाल लामा को दीदी खड़ा किया है तो गोपाल लामा 100% जीतेगा, क्योंकि दीदी काम कर रही है। दीदी काम कर रही है, दीदी हर किसी को समान नज़रिया से देख रहा है, समझ गए? अब देखिए बंगाल में प्रत्येक ऐसा घर है, गरीब हो बड़ा आदमी हो, प्रत्येक जो दीदी का सुविधा हर कोई यूटिलाइज कर रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य साथी से हो, या आपका बच्चे का पढ़ाई लिखाई से हो, या कोई भी चीज़ से हो, कोई भी मदद से हो, वो हर आदमी सुविधा उपलब्ध कर रहा है। हर आदमी, प्रत्येक का घर का आदमी, ज़्यादातर गरीब परिवार से। दीदी ये नहीं देखता है जो हिंदू है, मुसलमान है, ये नेपाली है, बंगाली, ये सब नहीं देखता है। तो उसका राज्य का प्रत्येक आदमी दीदी के लिए समान है। दीपक देवना। कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, तो परिस्थिति देख के क्या लग रहा है, इस बार केंद्र में कौन सी सरकार होना चाहिए? केंद्र में बीजेपी सरकार ही होना चाहिए, जो काम कर रहा है सारा भारत का लिए। सब आदमी बोल रहा है, हम खाली नहीं, सब आदमी। अभी वो हिसाब से केंद्र में बीजेपी सरकार आना चाहिए, कहीं विरोधी तो नहीं है। ऐसा बीजेपी का ऐसा 3 काम जो आपको अच्छा लगा हो? 3 काम 370, 3 तलाक और डेवलपमेंट। तो इस बार आप लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को ही मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं? हाँ, होना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसको फिर ले आना चाहिए। जैसे कि दार्जिलिंग का जो एमपी है, अभी भी मतलब प्रार्थी का नाम घोषणा नहीं किया बीजेपी ने, तो इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये तो पार्टी का बात है, जो था वो कैसे काम किया है, और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का आदमी देखा है, समझा है। अभी वो पार्टी का भीतर में मत लीजिए। हम आम आदमी से पूछिए। जो भी पार्टी आए, तो सिलीगुड़ी में ऐसा क्या काम नहीं हुआ जो आप देखना चाहेंगे आने वाले दिनों में? सिलीगुड़ी में जो कौन काम नहीं हुआ? कौन सा? काम बहुत हुआ, बहुत काम बाकी है। विशेष करके जो एजुकेशन लड़का लड़की है, पहले उसको देखना चाहिए। ठीक है, वो एजुकेशन लड़का लड़की को 500, 1000, 2000, 5000 देके कोई फ़ायदा नहीं है। पहले उसको देखने से हमारा दिमाग बोल रहा है जे देश और आगे जाएगा, यंग ब्लड आगे जाएगा तो देश और आगे जाएगा। उसको पहले सर्विस देखना चाहिए। अभी आपका नाम? पापा चक्रवर्ती। अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है,
क्या लग रहा है केंद्र में कौन सी सरकार है? तो वोट होने के बाद पता चलेगा सिचुएशन क्या है, वोट होने के बाद ही पता चलेगा। माहौल देख के क्या लग रहा है? माहौल तो अभी पता नहीं चल रहा है, डिक्लेयर हुआ है करीब करीब, अभी प्रचार बढ़ेगा उसको बाद। नहीं, आपको अपनी तरफ से क्या लग रहा है, ये सरकार आएगी बीजेपी या कांग्रेस? अभी तो जो हम लोग मीडिया जो प्रचार कर रहा है, जो देख रहा है, वो तो भारी उसमें ही है, बीजेपी पे है। इंडिया में जो दिखा रहा है 156 सीट मिलेगा बोल रहा है, और तो मोदी तो पहले ही बोल दिया इस बार 400 का पार। अभी देखा जाएगा जो प्रचार हो रहा है सही कौन आएगा, असली कौन होगा। और आप क्या चाहते हैं जो भी सरकार में आए, जो सरकार में आएगा उसका पहले ध्यान देना चाहिए शिक्षा में, फिर स्वास्थ्य में। ये चुनाव होने का पहले तो बहुत कुछ होता है, बोलता है और सच भी देता है, लेकिन आपको ये ध्यान से हट जाता है, इसको ध्यान देना चाहिए। बहुत पीछे चला गया शिक्षा, ठीक है। कि आप ICISI बोर्ड में देखिए, CBSE में देखिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड में देखिए, जो बांग्ला में पठन बोलता है हम लोग, ठीक नहीं है, ठीक है। बच्चा भी हम लोग का टाइम में क्या होता था, हम टीचर को रिस्पेक्ट करता था, वो लोग हमको स्नेह करता था, ऐसे चलता था, लेकिन मील मोहब्बत था। अभी रिस्पेक्ट भी नहीं है, पढ़ा सुना भी नहीं होता है, और 1000 में एक ठो करता है, उससे क्या आ जाता है। जो शिक्षा का ठीक से देखभाल करेगा, स्वास्थ्य को ठीक से देखभाल करेगा, तो भी आगे जाएगा हमारा इंडिया। अच्छा, ये बताइए सिलीगुड़ी कौन सी विकास के माध्यम से अभी वंचित रहा है, क्या लगता है? सिलीगुड़ी तो ऐसा ठीक ही है, फ्लाईओवर होना चाहिए। हमारा 3 रोड लेके सिलीगुड़ी है, विधान रोड, हिलगा रोड, सेवक रोड। ये तुरंत बंदोबस्त करना चाहिए इसका, फ्लाईओवर का। सारा दिन में 2 घंटा 2.5 घंटा सिलीगुड़ी में लॉस हो जाता है, टाइम बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसमें ध्यान देना चाहिए। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुँच। कॉल करें 9755542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी
सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी।